हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं एक गेस्ट अनुष्का जी, जिन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है इस बार बैंक पीओ में। और हम इनसे जानेंगे भी कि किस बैंक में सेलेक्ट हुई हैं, क्या इनकी जर्नी है, इनके फैमिली का रिएक्शन क्या था जब इनका रिजल्ट आया था। और सारी बात हम करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी प्री की मेंस के इंटरव्यूज़ की, सब हम बात करेंगे। और मैं हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि जो बच्चे आपके बीच में कल बैठे थे, आज वो यहाँ पर आए सेलेक्ट होकर, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो अपनी क्या बातें बोल बताना चाहते हैं आपको, जिससे आप शायद और बेटर कनेक्ट कर पाओगे। तो अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप किस बैंक में सेलेक्ट हुई हैं। सर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्ट हुई हूँ। ठीक है। और आप कहाँ से, कुछ अपने बारे में बताइए, अपने बारे में कुछ, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और क्या मतलब फैमिली में होने बताइए कुछ। सर आई एम फ्रॉम शामली यूपी। हम्म। और सर मैंने ग्रेजुएशन किया था 2024 में। बीएससी की थी कंप्यूटर साइंस से। और अच्छा। उसके बाद मैंने तैयारी ऐसे शुरू की थी कि बस मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि हाँ ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। वरना मैंने उससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा हुआ था, बस इस प्रेशर में कि हाँ अब तो मतलब सब आगे के लिए तैयारी करने लग गए तो मुझे भी कुछ सोच लेना चाहिए, मैंने इस तरह से सोच के बस अब तैयारी शुरू कर दी थी। और बस सर फिर उसके बाद मतलब वो आप लोगों से ही पढ़ती थी, टीम एवीपी से। हम्म। तो फिर मैंने भी वहीं से जर्नी शुरू की। और लास्ट ईयर तो मैंने एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दिया था। और पीओ तो नहीं हुआ था, क्लर्क का प्री क्लियर हो गया था और फिर मेंस में रह गई थी। पर हम्म। तब ये हुआ कि कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर है और इतनी ज्यादा तैयारी भी नहीं की हुई थी तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए हो गया। और फिर सर इस बार बस इस ईयर मेरा बस एसबीआई पीओ नहीं निकला, बाकी सारे प्री निकले। और अच्छा। इसमें आईबीपीएस पीओ में हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स रह रखे हैं मेंस के। अरे कोई बात नहीं, पीओ बन गई हो ना, अब तो अब वो सब छोड़ो। ठीक है। अच्छी बात है। अनुष्का, तो जब आपने कहा कि आपकी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया कि ये भी एक करियर ऑप्शन है, तो आपके फैमिली ने सपोर्ट किया पूरा आपको। यस सर। सर मैंने ऐसे पापा को बताया कि हाँ मैं आगे ऐसे बैंक के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। तो बस पापा ने इतना बोला कि मेहनत चाहिए और प्रिपरेशन पूरी चाहिए। और तू देख ले कर पाएगी क्या। तो मैंने कहा हम्म। हाँ ट्राई कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा मैथ्स ठीक है, मतलब तो मुझे लगा कि मैथ्स हो सकता है मेरे से ज्यादा। और फिर जब तैयारी की तो मैथ्स के बजाय रीजनिंग हो गया ज्यादा अच्छा। अब मम्मी का सपोर्ट कैसा रहा, मम्मी की साइड से। और फिर उसके बाद सर आपसे जीए पढ़ी, पता है कि काम काम तो होने के लिए एक कंपनी में है मम्मी भी। तो मम्मी को जाना पड़ता है, पर फिर जब अच्छा। देखा कि हाँ प्री क्लियर होने लग गए और मैं बताने लगी घर पे, तो हम्म। फिर उनको थोड़ा उम्मीद आई कि हाँ अब इसको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। हम्म। और फिर उसके बाद से ज्यादा कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया किसी ने कि होना ही चाहिए होना ही चाहिए। और फिर बस अपने आप ही सर सब कुछ होता चला गया, और आज जब सुबह आंख खुली और रिजल्ट देखा तो कमाल हो गया। जादू हो गया पूरा। लाइफ चेंज हो गई पूरी पूरी, हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। यस सर। तो अनुष्का, मुझे आप बताइए कि जो आपकी जर्नी रही है, तो इस जर्नी में जैसे लास्ट ईयर आपने कुछ फेल्योर देखे, एक बार जब इंसान फेल्योर में यस आ सर। जाता है तो फिर वो कैसे अपने आप को ओवरकम करता है, आपने कैसे ओवरकम किया अपने आप को वो। सर मुझे ऐसे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कोई बात नहीं, मैंने इस साल मतलब तैयारी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। और हम्म। मैंने एक्सपीरियंस के लिए दे दिया था। और फिर हम्म। जब मैंने देखा कि मेरे मार्क्स कट ऑफ से बहुत पास थे, हम्म। और एसबीआई क्लर्क मेंस में मैं 8 या 7 नंबर से रही थी, तो मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, फिर तो मैं अगले साल बहुत अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि इस साल तो मैंने जीए भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी हुई थी लास्ट ईयर हम्म। तो फिर मैं यही देख के मोटिवेट हुई कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, मैं मेहनत करूंगी पूरी। और बस सर यही। बहुत अच्छी बात, आप मतलब आपने अपने को पॉजिटिव रखा, बहुत अच्छी बात है। अनुष्का, मुझे मॉक टेस्ट यस के सर। बारे में बताइए कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है,
करिए मतलब पढ़ाई में आपने कब मॉक टेस्ट दिया था, कैसे मॉक टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट कब देना चाहिए और कितना सीरियसली देना चाहिए मॉक टेस्ट, इसके बारे में बताइए कुछ। सर मॉक टेस्ट का ये था मेरे मेरे उसमें तो कि पहले पूरा फाउंडेशन क्लियर कर लिया था, पढ़ लिया था पूरा अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए थे। वो भी जो एग्जाम है उसी के लेवल का देना शुरू किया था, क्योंकि आरआरबी का डिफरेंट हो जाता है और उसमें टाइमिंग कम थी क्वेश्चंस, तो उस हिसाब से मैंने उसी टाइम पे थोड़ा मतलब फाउंडेशन क्लियर होने के बाद देने शुरू किए। हम्म। और सर सीरियसली तो देना ही चाहिए, क्योंकि फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है अगर ऐसे दे रहे हो कि आधा मॉक टेस्ट एक बार में दे लिया और फिर किसी ने बुला लिया उसके बाद चले गए, तो वो तो हम्म। किसी काम का नहीं है। क्योंकि हम्म। यही सोचना चाहिए कि हम रियल टेस्ट में बैठते हैं तभी उसका कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है, सही है। फिर भी जैसे मान लीजिए कि मान लो मेरा बेसिक क्लियर हो गया है, मतलब मैं बेसिक कर चुका हूँ और मुझे एग्जाम में टाइम है, अभी 1-2 महीने का टाइम मान लो है, तो मॉक टेस्ट मुझे डेली देना चाहिए कि मतलब वीक में एक बार, या कैसे देना चाहिए मॉक टेस्ट। सर अगर 2 महीने का टाइम है तो फिर डेली भी दे सकते हो, मतलब मेंस का तो नहीं, प्री का आप डेली दे सकते हो। और मेंस का शायद 3 दिन में आप एक बार दे लो, क्योंकि उसका तो फिर अच्छा। अच्छे से एनालिसिस भी करना पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, और क्वेश्चन भी टफ होते हैं, टाइम भी लगता है उसमें, काफ़ी टाइम लगता है, तो आप ये बोलना सर चाह रहे हो फिर कि आपने मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि वीक में 2 मॉक टेस्ट हम दे सकते हैं मेंस का मतलब। यस सर। अब मुझे आप बताओ अपनी स्ट्रेटजी, क्वांट और रीजनिंग में आपने शुरुआत कैसे की, आपसे क्वेश्चन बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, और फिर धीरे धीरे मतलब कैसे आपने किस टॉपिक पे फोकस किया आपने, एग्जाम में कैसे आपको हेल्प मिली क्वांट और रीजनिंग के बारे में। सर रीजनिंग का तो पुनीत सर से पढ़ा और उसका तो पता ही नहीं चला कि कब पढ़ा और कब आ गया वो सब। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं सर, मैं तो सबको यही रेकमेंड करूंगी कि पुनीत सर से पढ़ो। सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पजल नहीं सॉल्व हो रही और ये नहीं हो रहा। मैंने कहा पुनीत सर से तो हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत इजीली पजल सॉल्व हो जाते हो, भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लगता हो हम्म। पर सॉल्व हो जाती है। और क्वांट का सर मैंने स्टार्टिंग में जब सुमित सर नहीं थे तो मैंने जो पहले टीचर थे उनसे पढ़ा था अनअकैडमी पे, अरुण सर से। और उन्होंने भी सर अच्छा पढ़ाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, तो इस वजह से मुझे क्वांट भी जल्दी आ गई थी क्योंकि बेसिक होता है उसमें तो। हाँ। यस सर। अच्छा। और ऐसे बस एक बार। यस। अब जैसे ना बहुत सारे बच्चे जो नए आते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि जैसे प्री का अलग होता है पढ़ाई, मेंस का अलग होता है पढ़ाई, तो जैसे मान लो मुझे क्वांट में या रीजनिंग में कोई चैप्टर करने हैं, तो वो प्री से लेके मेंस तक का आपने साथ में लेके आप चले थे, कि आपने भी ऐसे किया था कि पहले थोड़ा प्री लेवल का पढ़ लिया फिर बाद में मेंस लेवल पढ़ा, कैसे पढ़ा आपने। नहीं सर, जैसे कोर्सेज होते ही है कि पहले प्री का क्लियर कर लिया और फिर मेंस का कोर्स अलग तो नहीं होता, मतलब सिलेबस हम्म। अलग नहीं होता, वो बस थोड़ा हायर लेवल हो जाता है। हम्म। और प्री के बाद उसके बाद मेंस की क्लासेस थी आप लोगों की अनअकैडमी पर, मैंने वही लगाई थी। और हम्म। वही मैं लाइव क्लासेस कुछ कुछ लाइव लेती थी, कुछ नहीं ले पाती थी तो बाद में देख लेती थी, उन्हीं से कवर किया था सर। इंग्लिश में मुझे लगता है कि मतलब बच्चा ना कभी श्योर नहीं होता है कि हम मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इंग्लिश के लिए आपकी स्टडी क्या थी। सर इंग्लिश का मेन तो यही था कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में तो छोड़ दो, हम्म। जबरदस्ती तो मत ही लगाओ, क्योंकि कई बार होता है इंग्लिश में तो कि हमें लगता है कि ये सही है हम्म। अगर हम पढ़ के देखते हैं तो, पर वो नहीं हाँ। होता क्योंकि कभी कभी रूल्स नहीं याद रह पाते ग्रामर हम्म। के। तो उसको जबरदस्ती अपने दिमाग से ठीक करवाना वो तो बेकार है, उससे तो अच्छा हम्म। छोड़ दो, कम से कम नेगेटिव मार्क्स होने से बच जाएगा। ठीक है। ठीक है, सही है, सही है। यस सर। अच्छा, तो आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, मेंस का रिजल्ट आपका जब आया तो वो एक्सपेक्टेड था कि मतलब हाँ हो जाएगा मेंस में। सर मैं बताऊं सर, मेरा ध्यान ही नहीं था कि रिजल्ट आ भी सकता है, मेरी फ्रेंड ने फोन करके बताया, क्योंकि उस टाइम पे सर अभी बहुत एग्जाम्स एग्जाम्स का बहुत ज्यादा हाँ चल रहा था काफी, ना, हाँ क्लर्क के हाँ। एग्जाम्स थे उस टाइम। हम्म। यस सर, तो उस टाइम तैयारी पे ही ध्यान था, कुछ ध्यान ही नहीं था, मेरी फ्रेंड ने फोन करके बताया कि रिजल्ट आ गया तू देख। और मैंने देखा, मैं बहुत ज्यादा हक्की बक्की, मैंने कहा कि ये कैसे हो गया ये, मैंने कहा मैंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था कि रिजल्ट आ सकता है।
ठीक है, तुम इतने इजी बोल रही हो, लेकिन तुमने पेपर अच्छा किया होगा तभी तुम क्वालिफाई हुई। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो अच्छे हैं पढ़ने में और टाइम से पढ़ भी रहे, उनका नहीं क्वालिफाई हुआ है। तो तुम्हारी मेहनत होगी इसके यस पीछे और सर। डेडिकेशन होगा तुम्हारा, सही बात है। अब हम जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। आपका मेंस का एग्ज़ाम हो गया और आपको पता नहीं कि मेंस हमारा हो क्वालिफाई होना है कि नहीं होना है, अब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो। तो उस ड्यूरिंग में आपने क्या प्रिपरेशन किया, कैसे क्या प्रिपरेशन किया आपने? सर इंटरव्यू के लिए मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे करना है कैसे नहीं। वो सब हाँ। मैंने आपने जो ग्रुप बनाया था मैं उसी में ऐड थी। और उसका अगर 450 मैसेज भी पड़े हुए हैं तो 450 के 450 पढ़ने पड़ते थे कि पता नहीं कोई सा मैसेज मेरे काम का ना निकल जाए बच्चों का। हाँ, वो तो चेक ऐसे। करते हैं। और यस सर। और फिर सर मैंने आपने जो अनअकैडमी पे कुछ 4-5 क्लासेस ली थी, हाँ, हाँ, हाँ। उनको देखा। और जो सर मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे जीए के, मैंने हम्म। वो सब रिवाइज किए थे। मैंने हैंड हम्म। रिटन नोट्स बना रखे थे अपने। ओके। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अपने हाथ से लिखा हो तो वो शायद जल्दी दिमाग में बैठता है। मुझे ऐसा हाँ, लगता सही। है अपने लिए मतलब। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, हाँ। यस इंटरव्यू सर। तो सर एक्सपीरियंस कैसा मैंने रहा आपका? एंड वही। क्या सर? इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वहाँ क्या क्या हुआ, मतलब सर इंटरव्यू? इंटरव्यू मतलब अच्छा रहा, अच्छा भी नहीं मतलब कह नहीं सकते। अब तक तो ऐसा था कि पता नहीं कैसा हुआ होगा, पर अब जब देखा कि इतने मार्क्स दे रखे हैं तो फिर अब लग रहा है कि हाँ अच्छा ही हुआ होगा। कितने मार्क्स मिले आपको? सर मुझे 77 मार्क्स मिले। 77 मार्क्स अच्छे होते हैं। फिर भी एक बार आप थोड़ा सा बताओ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, थोड़ा बताओ, थोड़ा सा 1 मिनट आप बताते रहो, बोलते रहो। सर पहले उन्होंने मेरे से इंट्रो पूछा तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पहले हाँ ये पूछा कि आपने कौन कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने बताया कि आरआरबी के लिए भी किया हुआ है, एसबीआई के लिए किया हुआ है। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कि मेन डिफरेंस क्या होता है कमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज में, कि हम्म। आप यहाँ पे आईबीपीएस में आपको सरकारी बैंक मिलेंगे और आरआरबी में, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सर मैंने वो चीज एक दो चीजें बताई। और हम्म। मैं उसमें मेन चीज एमएसएमई को मेंशन करना भूल गई थी। अच्छा। और फिर मेरा इंटरव्यू थोड़ा उसी के अराउंड हो गया पूरा ही, मतलब फिर 2-3 क्वेश्चन और उन्होंने एमएसएमई से रिलेटेड से पूछे कि मैं बोलूँ एमएसएमई, पर मेरे दिमाग में वहां पे बिल्कुल नहीं आया था। और फिर एंड में उन्होंने अपने आप से थोड़ा बता दिया था कि आपको एमएसएमई के बारे में पता है, तो मैंने फिर बताया, मैंने डेफिनेशन बताई पूरी। फिर हम्म। उन्होंने कहा कि मैम आपसे यही बुलवाना चाह रही थी। और फिर उन्होंने एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया। और हम्म। आरबीआई का गवर्नर पूछे थे। अच्छा। और नीति आयोग से पूछे थे। और ऐसे अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल के तो क्वेश्चन नहीं पूछे थे। पर ये था मुझे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते कि क्या पता उनको यही बात अलग लग जाए कि एमएसएमई नहीं बता पाई, वो तो मेन है। तो इस वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि होगा या नहीं होगा। हम्म। ठीक है। इंटरव्यू में बेसिकली उन्हें पता होता है कि आपको सब कुछ नहीं पता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने इंटरव्यू अच्छा दिया होगा तभी इतने अच्छे मार्क्स मिले आपको। अनुष्का, अब फ्यूचर यस प्लान सर। क्या है, मतलब सेलेक्ट आप बैंक पीओ हो गए, कुछ सोचा आपने इसके बारे में कि कुछ करना है और करना है लाइफ में? सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा मतलब। ठीक है, नहीं नहीं, आपने सर कल अचीवमेंट कर लिया। सर कल सर कल रात तक तो पढ़ाई कर रही थी, तो अभी सुबह तक ये भी नहीं पता था। फिर अभी सुबह से जो फ्रेंड्स वगैरह है और मम्मी पापा को भी, तो मैं सबको ये बस यही बताई, मैं कहा हो गया मेरा, पढ़ लिया मैंने अब। अब नहीं पढ़ना, जयराम जी किया। अच्छा अच्छा अनुष्का। अनुष्का, नहीं, पर ये है आपका ना ये अपडेट तो रहना। मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये वीडियो आपका है, ये कई कई सारे बच्चे देखेंगे, ऐसे बच्चे जो कि अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए या जो तैयारी करना शुरू किए हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे अपना? अ, सर सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंट रहो। और ऐसा नहीं है कि अगर बीच में एक दिन छूट गया तो बहुत ज्यादा प्रेशर ले लो। हम्म। नहीं कोई बात नहीं, मतलब अगर तुम 7 दिन में से एक दिन छोड़ दे रहे हो बीच में, कोई बात नहीं, उस पर वो चीज तुमको वापस कवर करनी पड़ेगी, बस इतनी बात है। और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, नॉर्मल रहो मतलब। यस सर।
और मॉक टेस्ट अपना टाइम से देते रहो, और एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका। हम्म, हम्म। अनुष्का, बहुत अच्छा लगा कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस में हमारी क्लास में आए, आपने गाइडेंस दिया, और आप ने जो मेहनत की है वो सफल हो गई। आपके पेरेंट्स का सपोर्ट सफल हो गया। इतना आसान नहीं होता है। आज के टाइम पे बैंक पीओ की बात करें तो एक अच्छी जॉब है, बड़ी जॉब है, वैकेंसीज कम है, सैलरी ज़्यादा हुई है। आपने कंपटीशन बीट किया। आप अचीवर हैं। लाइफ में खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए, खूब आगे जाइए लाइफ में। खूब पैसे कमाइए, और मिठाई विठाई हम लोग को भेज दीजिएगा, हम वेट करेंगे मिठाई का, है ना। यस सर, पक्का सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनुष्का, और बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर। और जब एक बच्चा हमारे बीच में हमसे पढ़ता है, सेलेक्ट होता है, तो हमारा भी, हमें भी प्राउड होता है ना, कि हाँ यार ये बच्चा सेलेक्ट हो गया। और एक मेमोरी की तरह हमेशा आप याद रहोगे। और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, जब भी कुछ गाइडेंस आपको चाहिए मैं हमेशा तब भी अवेलेबल रहूँगा हमेशा। गॉड ब्लेस यू, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।